गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्वेइंग के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कर्व से रिलेटेड जो भी हमने उसके कंपोनेंट एंड उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में जान लिया। पर ये जो कर्व्स होते हैं ये ऑन पेपर ही बना करके उनका फाइनलाइजेशन नहीं किया जाता। ये जो कर्व होता है इनको एक्चुअल ग्राउंड में ट्रेस आउट किया जाता है, क्योंकि पेपर के बनाना इन्हें बड़ा आसान होता है, पर जब इन्हें एक्चुअल फील्ड में बनाना होता है तो वो सारी चीजें सिर्फ एक ये छोटा कर्व होता नहीं है, इसकी जो रेडियस होती है वो 500-600 मीटर के ऑर्डर में होती है। तो ये जो कर्व होता है वो बहुत बड़ा कर्व होता है। तो वहां पे हम किसी ऐसे टेक्निक से इनको बस खाली एक बार में ट्रेस आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए इस कर्व को ट्रेस आउट करने के लिए, इस कर्व को बनाने के लिए, ऑन फील्ड में इसको ड्रॉ करने के लिए इसमें दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है लीनियर मेथड, एक होता है यहाँ पे जो लीनियर मेथड होता है। पहला होता है लीनियर मेथड या रैखिक मेथड, रैखिक विधि, और दूसरा होता है कोणीय विधि। तो जो इस कर्व के ट्रेसिंग आउट होता है, जिसमें केवल हम लीनियर मेजरमेंट की बात करते हैं, केवल उसमें एंगल की बात नहीं करते हैं और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट के द्वारा इस कर्व को प्लॉट आउट करते हैं, इस कर्व को बनाते हैं फील्ड में, उसको बोलते हैं रेखीय विधि। लेकिन जब हम यहाँ पे एंगल की बात करने लगते हैं या फिर एंगल के द्वारा इस कर्व की बात करते हैं जिसमें थियोडोलाइट का यूज करते हैं, तो वहां पे एक कोणीय विधि आ जाता है। एक एक करके अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो रेखीय विधि होता है, यहाँ पे सबसे पहला वाला है ये रैखिक विधि। इस कर्व को ट्रेस आउट करने के लिए, इस कर्व को फील्ड में बनाने के लिए, ये फील्ड में पॉइंट ए से डी से सी एग्जैक्ट पॉइंट पे वहां पे ट्रेस आउट हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट या रैखिक विधि का यूज करते हैं, उससे कैसे कर सकते हैं प्लॉट को। उसमें जो पहला जो मेथड है, इसमें ये जो पहला मेथड है ये दीर्घजीवा से कोटि अंक द्वारा। दीर्घजीवा कौन सा है हमारा? दीर्घजीवा ये लॉन्ग कॉर्ड है T1 E T2, ये T1 E T2 है। इस मेथड में क्या करते हैं हम, ये जो मिड ऑर्डिनेट कोटि अंक क्या होता है? मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट ये होता है यहाँ से जो T1 E T2 और T1D T2 कर्व को और इस लॉन्ग कॉर्ड को, ये वाला जो होता है AD1 P, तो यहाँ पे इनके बीच में जो ये दूरी होती है, इस दूरी को, क्योंकि यहाँ से हमारा सेंटर किसी भी जहाँ से हमें बनाना होता है वहां का हमें सेंटर पता चल सकता है। इस सेंटर से यहाँ से T1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, T2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट तो हमें पता चल जाएगा। पहला कौन सा? सेंटर T1 T2। ये लीनियर मेजरमेंट में यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ कर्व पढ़े थे, वहां से हमें ये T1 T2 और O पता चल जाएगा। इन तीनों पॉइंट को पता करने के बाद अगर हमें इसकी दूरी पता चल जाए ED1 की, और इसकी सक्सेसिव में अगर x दूरी जाने पे ये कितनी दूरी होगी, तो वो दूरी का अगर हमें कोई इक्वेशन मिल जाए तो इस कर्व का इक्वेशन जो मिलेगा वही होगा दीर्घजीवा से कोटि अंक। तो ये पहला मेथड है। जीवा की क्रमिक समद्विभाजन, मतलब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारा लॉन्ग कॉर्ड है, इस कोऑर्डिनेट को बराबर भागों में बांटते हैं। कैसे इनको बांटते हैं जब हम इसमें बात करेंगे तब देखेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले मेथड में दीर्घजीवा से कोटि अंक द्वारा यहाँ से इसकी जो एक इक्वेशन यहाँ पे ये O0 या OX, यहाँ इस लॉन्ग कॉर्ड से कर्व की जो दूरी होती है उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। वो पहले मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड में क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा लॉन्ग कॉर्ड है इसको हम बराबर भागों में बांटते चले जाएंगे। जो इस बराबर भाग को बांटने के बाद जो भी कर्व मिलेगा उसको फिर हम बांटते चले जाएंगे। तीसरा है स्पर्श रेखा से खस के डालकर। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा T1B जो लाइन है, T1B लाइन है, ये है हमारा टेंजेंट, B T2 जो है वो भी हमारा टेंजेंट है। तो यहाँ से T1B से यहाँ पे जब हम
ऑफसेट्स डालेंगे, मतलब अगर हमें ये पता चलता चला जाए कि ये वाली लाइन यहाँ से जो ऑफसेट्स हैं, इन ऑफसेट्स का अगर इक्वेशन पता चल जाए तो वहां से भी इसका कर्व ट्रेस आउट कर लेंगे। ये चौथा वाला है। इस तरह से इन चारों मेथड का हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दीर्घ जीवा से मिड ऑर्डिनेट का। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो कर्व बना हुआ है इसका इक्वेशन OX का, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ट्रायंगल इसकी बात करें, ट्रायंगल O इसकी बात करेंगे, OT1E की बात करें अगर हम लोग, हमको ये पता चल जाए यहाँ पे हमें जो क्या गिवन क्या होगा, इस अगर हमें इसका कर्व ड्रा करना है तो हमें गिवन क्या होगा, हमें जो गिवन होगा वो होगा हमारा यहाँ पे जो गिवन होगा, गिवन क्या क्या होगा, एक तो सेंटर पॉइंट दिया होगा, सेंटर पॉइंट T1 दिया होगा और T2 पॉइंट दिया होगा। ये तीन पॉइंट तो हमें वेल नोन होंगे। इन तीनों पॉइंट का जो लोकेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोग जो इक्वेशन जो इससे पहले हमने देखा था स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो जो इससे पहले की जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है उसका यूज करते हुए हम यहाँ पे ये तीनों पॉइंट हमें पता चल जाएगा। ये कर्व अगर ट्रेस आउट करना है तो कुछ तो दिया होगा कि कहाँ पे ट्रेस आउट करना है। ये कर्व जहां पे भी बनाना होगा तो जहां से कर्व शुरू होगा वो पॉइंट और जहां पे कर्व फिनिश होगा वो पॉइंट ऑलरेडी नोन होगा और उसका सेंटर भी हमें यहाँ पे नोन होगा। तो ये तीन पॉइंट हमें दिया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस ट्रायंगल OT1E की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल OT1E की अगर हम लोग बात करें, OT1E की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से इसकी लंबाई पता चल सकती है, OE की लंबाई हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू है R, ये है हमारा लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई में यहाँ पे पता चल जाएगी L की लंबाई कैसे निकलेगी, लॉन्ग कॉर्ड L की लंबाई होती है यहाँ पे 2R sin θ/2 या sin φ/2। तो यहाँ पे 2R sin φ/2 से हमारा L निकल जाएगा। L जब निकल जाएगा तो इसका मतलब ये है हमें यहाँ पे L हमारा निकल जाएगा। L के निकलने के बाद क्या होगा, हम अब इस ट्रायंगल में OT1E में OE की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे OE निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, OE is equal to OE is equal to हो जाएगा आपका ये एक सम त्रिभुज है तो यहाँ पे इसका क्या, ये इसका क्या होगा, ये हो जाएगा OE is equal to OE को होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। कहां से ये हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर होगा ये R स्क्वायर इज इक्वल टू TE1 स्क्वायर जो कि L/2 है, OE का होल स्क्वायर, इसको ही हमें फाइंड करना है। तो OE का निकालने के लिए R स्क्वायर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर ट्रायंगल है उस परपेंडिकुलर ट्रायंगल में पाइथागोरस अगर हम इक्वेशन लगाएंगे तो R स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा OE की वैल्यू निकल जाएगा। OE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OE यहाँ पे क्या है R स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, ये O0 की वैल्यू निकालना है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, OE की वैल्यू है अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, और यहां से O से D तक की दूरी कितनी है, O से D तक की जो दूरी होगी OD होगी, वो तो रेडियस ऑफ कर्व होगा,
ये O से D, अगर ये R है तो यहाँ पे कोई भी O से इस कर्व को मिलाने वाली जो दूरी होगी वो R होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें OD भी मिल गया। अगर ये OD मिल गया, अगर ये OD मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, O0 निकालने के लिए क्या करेंगे, O0 निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे R O D माइनस O E कर देंगे, O D माइनस O E। यहाँ पे O D की जो वैल्यू है वो हो जाएगी R, O E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वो O0 की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, O0 की जो वैल्यू आएगी R माइनस अंडर रूट, ये निकल जाएगा। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से दोनों हो गया, ये हमने O0 की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब हमें O पता है, T1 पता है, T2 पता है, लॉन्ग कार्ड की लंबाई पता चल जाएगी, तो हम यहाँ से O0 यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं आगे इसकी, इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ से x दूरी कोई, ये जो मिड ऑर्डिनेट है, इस मिड ऑर्डिनेट से x दूरी कोई इधर आते हैं, एक और यहाँ पे मिड एक ऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये OX है, मान लिया हमने ये OX है। अगर ये OX है, अब क्या करेंगे, हमें अगर इसकी दूरी पता चल जाए, OS की दूरी पता चल जाए और उसमें से OD अगर घटा देंगे तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी। ओके, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे OS की। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, हम यहाँ ट्रायंगल OPS की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल OPS। अब अगर हम ट्रायंगल OPS की बात करें तो ये ट्रायंगल हो जाएगा OPS की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारा जो होगा ये R होगा, ये R होगा, ये कितना हो जाएगा, ये X है, ये यहाँ से हमने X दूरी एज्यूम कर ली कि X दूरी पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो X है, तो OS कितना हो जाएगा, यहाँ पे OS हो जाएगा, OS पाइथागोरस प्रमेय से ये भी होगा, पाइथागोरस इक्वेशन से होगा, यहाँ पे इक्वेशन से होगा, क्या होगा यहाँ पे OS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस PS का होल स्क्वायर। वैल्यू का हम लोग यहाँ पे रखते हैं, OS इज इक्वल टू आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे OS निकल गया, OS की जो वैल्यू आ गई R स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो गया, मतलब कहाँ से, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू में पता चल गया OS की वैल्यू इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर हमें ये पता चल जाए, OE पता चल जाए, तो यहाँ पे ये इक्वेशन मान लिया हमने, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो यहाँ से अगर हम देखिए OE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OE इज इक्वल टू हो जाएगा OE इज इक्वल टू होगा हमारा OD माइनस OX, OD माइनस ED। यहाँ OD की जो वैल्यू होगी वो होगी R माइनस ED की क्या वैल्यू है, ED इज इक्वल टू होता है O0 की वैल्यू हमने कहाँ निकाली है, यहाँ पे ये O0 हो गया, यहाँ OE निकल गया हमारा, ये क्या है OE निकल गया, ये वैल्यू हो गया हमारा OE। इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पे OE निकाल लिया R माइनस O0,
अब हमें निकालना है ओ एक्स निकालना है। ओ एस की वैल्यू हमें पता है यहां से, ओ ई की वैल्यू हमें पता चल गया यहां से, तो हम लोग ई एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ई एस इज इक्वल टू ओ एस माइनस ओ ई, ओ एस माइनस ओ ई हो जाएगा। ओ एस की वैल्यू रख दें यहां से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से हम लोग रख देंगे ओ एस की वैल्यू कितना रखेंगे, ई एस, ई एस इज इक्वल टू, ई एस कितना है, ई एस इज इक्वल टू ओ एक्स है, ओ एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अंडर ओ एस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ओ एस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या रखेंगे, माइनस ओ ई की वैल्यू कितनी है, माइनस ओ ई की वैल्यू आर माइनस ओ जीरो। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये हमारी ये ओ एक्स की जो वैल्यू आई है, ये x की अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करें, x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 मीटर रखें तो या ओ एक्स निकलेगा कहाँ का, ओ एक्स निकलेगा हमारा यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे रखे तो ये ओ एक्स निकलेगा यहाँ पे जीरो। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे जीरो रखें, x की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो रख दें, कहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर रख दें, ये जीरो रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r आ जाएगी, r माइनस r, और ये क्या हो जाएगा प्लस जीरो, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब अगर सेम यहीं पे हम लोग बात करें x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो जो दूसरी वैल्यू आएगी वो यहाँ की आएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दी तो यहाँ की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रख दी हम लोग तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू, तो वैल्यू जितनी हम चेंज करते हैं, x की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ही ये हमें यहाँ से मीन ऑर्डिनेट, ये जो कॉर्ड्स हैं, इस कॉर्ड से कर्व की दूरी पता चल जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमारी ये जो कॉर्ड्स है, x की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, हम यहाँ पे हमारी कॉर्ड्स की वैल्यू पता चलती चली जाएगी। इसका मतलब हमें गिवन क्या था, अगर हम यहाँ पे मीन ऑर्डिनेट रूल से इस कर्व का ट्रेस आउट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सेंटर पता चल जाए, t1 पता चल जाए, t2 पता चल जाए, तो यहाँ l हम लोग निकाल लेंगे 2l। यहाँ से हम अगर अपना l, जो यहाँ पे ये l है, इसकी l की जो वैल्यू हो जाएगी वो l की वैल्यू हो जाएगी 2r sin थीटा बाई 2, l निकाल लेंगे, r हमें पता होगा, ये फाई भी हमें पता होगा। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ, जो हमने टर्म पढ़े थे अभी, स्पर्श रेखा की लंबाई, कर्व की लंबाई, सब चीजें हमारी निकल जाएंगी। अब वहां से निकलने के बाद जो हमारे पास रॉ डेटा होगा, उस रॉ डेटा से फील्ड में ले जाकर के एक पेग यहाँ लगा देंगे, एक पेग यहाँ लगा देंगे, एक पेग यहाँ लगा देंगे, तो हमें लीनियरली, ये तो लीनियर मेजरमेंट है ना, इन लीनियर मेजरमेंट को एक्यूरेटली नापने के लिए हम यहाँ थियोडोलाइट यहाँ रख के एक पॉइंट यहाँ पे साइड कर लेंगे, यहाँ पे रख के इस पॉइंट को साइड कर लेंगे, फिर यहाँ से रख के इसको साइड कर लेंगे, तो ये 3 पॉइंट तो हमें मिल जाएंगे। अब उसके बाद बात होती है कि कर्व कहां से जाएगा, कर्व यहां से जाएगा कि कर्व ऊपर से जाएगा या कर्व अंदर से जाएगा, वो कहां से जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हम मिड ऑर्डिनेट रूल का जब प्रयोग करेंगे तो वो इस इक्वेशन से ox is equal to under root r square minus x square minus r minus o naught से हम निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, इस लॉन्ग कॉर्ड से कर्व की दूरी पता चलती जाएगी, जहां पे पता चल जाएगी वहां पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे, बहुत कम दूरी पे रख रख के इनको मार्क कर लेंगे और स्मूथली इसको मिला देंगे, तो वो हमारा फील्ड में जब इन x की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, मिड ऑर्डिनेट से कर्व की जो लाइन होगी उसकी हमें दूरी पता चलती जाएगी, और जब दूरी हमें पता चलती जाएगी तो उस कर्व पे जो पेग होगा उसको ही मिला देंगे, तो वो कर्व जो एक्चुअल कर्व हमें फील्ड में डिजायरेबल होगा वो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड मेथड आता है, सेकंड मेथड होता है लीनियर मेजर का है।
जो लीनियर मेजर का जो सेकंड मेथड है इस कर्व को ड्रॉ करने वाला क्या है, वो जीवा का क्रमिक समद्विभाजन, जीवा का क्रमिक समद्विभाजन का है। इस जीवा के क्रमिक समद्विभाजन वाले में हम लोग इसकी जो मीन ऑर्डिनेट होती है, इसका इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। मीन ऑर्डिनेट इज इक्वल टू आर 1 माइनस cos फाइव बाई 2। तो इसकी जो लंबाई है, अगर कि पूरा का पूरा कर्व है t d1 t2, हमें फिर से वही चीज की पॉइंट O पता होगा, T1 पता होगा, T2 पता होगा और ये E पता चल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो फाई एंगल दिया हुआ है, इस फाई एंगल के कारण इसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई होगी मिड ऑर्डिनेट। इससे पहले भी जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसकी जो लंबाई ED की जो लंबाई होगी वो मिड ऑर्डिनेट होती है, और मिड ऑर्डिनेट की जो लंबाई होती है R 1 माइनस cos फाइव बाई 2, R 1 माइनस cos फाइव बाई 2 होता है। इस T1D T2 के कारण जब फाई एंगल बन रहा है तो मिड ऑर्डिनेट इतना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिड ऑर्डिनेट यहाँ से ED1 खींचेंगे। अब कर्व पे हमें T1 पॉइंट पता है, D पॉइंट पता है, T2 3 पॉइंट पता चल गया। हम बात करते हैं अब यहाँ पे इस कर्व की। अगर केवल कर्व ये होता, अगर ये कर्व हो, हम इस कर्व को छोड़ते, T1D अगर कर्व हो, ये यहाँ पे T1D अगर कर्व होगा, तो जो मिड ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसका मिड ऑर्डिनेट, इसका कहीं यहाँ पॉइंट मिड में ये होगा, और इसका जो मिड ऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। अब यहाँ पे ये मिड ऑर्डिनेट यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे ये जो मिड ऑर्डिनेट है, ये जो कर्व है इसका आधा है, जिसका मतलब ये मिड ऑर्डिनेट 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R 1 माइनस cos 5 बाई 4 हो जाएगा। यहाँ का ये जो फाई है इसके लिए कितना हो जाएगा, जब ये फाई था तो मिड ऑर्डिनेट में 5 बाई 2 आया था। अब यहाँ पे ये कितना, ये 5 बाई 2 है। अब अगर ये 5 बाई 2 है तो यहाँ पे जो कर्व आएगा, वो मिड ऑर्डिनेट आएगा, वो इसका आधा 5 बाई 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अब जी, इसके बाद ये छोटा सा कर्व आ जाएगा। यहाँ पे इस बड़े कर्व का इतना पार्ट आ गया, तो यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट 2 हो गया। अगर हम केवल इतने कर्व की बात करें तो ये दो कर्व और हो गए। अब इन कर्व की अगर हम लोग बात करें, एक कर्व ये और एक कर्व ये भी तो एक कर्व होगा, और ये जो कर्व होगा इसका मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा। ये जो होगा ये कोऑर्डिनेट होगा। सेम ऐसे इसका ये भी ये एक कोऑर्डिनेट इसका होगा, और ये जो कर्व होगा इसका मिड ऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, इस कोऑर्डिनेट के एकदम जस्ट मिड पॉइंट पे यहाँ पे होगा, और इसका यहाँ पे होगा। अगर हम सिंगल सिर्फ एक छोटे से स्मॉल कर्व की बात करें, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे बनेगा। इसको अगर हम यहाँ पे मिला दें, यहाँ पे इसको मिला दें, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, वो एंगल की 5 बाई 2 का हाफ यहाँ पे एंगल बनेगा, ये 5 बाई 4 बनेगा। 5 बाई 4 एंगल इस छोटे से कर्व के लिए बनेगा। तो यहाँ पे हम अगर कर लें तो यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट इस केवल T1B कर्व के लिए, ये जो मिड ऑर्डिनेट आया है ये आया है हमारा T1D T2 कर्व के लिए, और ये वाला जो हमारा आया है वो T1BD के लिए आया है, T1BD के लिए आया है। अब अगर हम केवल बात करें, यहाँ पे ये पॉइंट C है, इस T1CB कर्व की अगर हम लोग बात करें तो T1CB कर्व के लिए जो मिड ऑर्डिनेट होगा, मिड ऑर्डिनेट 3 जो होगा वो हो जाएगा R तो सेम होगा, रेडियस
चाहे इसकी रेडियस ले लें, चाहे इसकी रेडियस ले लें, चाहे इसकी रेडियस, कहीं कभी रेडियस लेंगे तो r सेम होगा 1 माइनस कॉस, यहाँ पे ये 5/4 है, इस एंगल का आधा लिया जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 5/8 हो जाएगा। इसी तरह सक्सेसिवली अगर हम इसको इस, अब ये जो छोटे छोटे ये कर्व बनते चले जा रहे हैं, इन कर्व में, ये कर्व तो बहुत बड़ा होता है ऑन फील्ड पे, जो रेडियस होती है वो 300 या 400 मीटर के ऑर्डिनेट का होता है। तो यहाँ पे ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर एक्चुअल पे साइड पे जाएंगे तो ये जो ऑर्डिनेट्स आएंगे ये भी एक बहुत बड़ा कर्व होगा, ये भी बड़ा कर्व होगा, सारे के सारे जो सक्सेसिवली कर्व बनेंगे वो बहुत बड़े बड़े कर्व बनेंगे। तो उन कर्व को इसी तरह हम यहाँ पे n अगर कर्व में डिवाइड कर लें तो उस n कर्व का जो मेड ऑर्डिनेट होगा वो ऐसे r 1 माइनस कॉस 5 बाई यहाँ पे n 2 यहाँ पे बनेगा। तो लास्ट में जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो इसी तरह, अब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे ये वाले कोऑर्डिनेट से पॉइंट D मिल गया, इस वाले कर्व से ये पॉइंट यहाँ पे ये मिल गया, इस वाले कर्व से एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इस छोटे वाले कर्व से एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। इन कर्व को भी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कर्व के ये जो मिड ऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स हैं वो मिलते चले जाएंगे, और इसी पॉइंट को जो मिलेगा इन कर्व को ऑन फील्ड यहाँ पर पे हम ट्रेस आउट कर लेंगे। तो ये कहाँ पे क्रमिक समविभाजन में जो जीवा आएगी, यहाँ पे जो कॉर्ड होगा उस कॉर्ड के जस्ट बीच वाले पोर्शन को यहाँ पे डिवाइड करने के लिए फॉर्मूले से मेड ऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है r 1 माइनस cos 5/2 से निकालते चले जाएंगे। यहाँ पे भी जिस हिसाब से यहाँ पे ये कर्व डिवाइड होगा उसी हिसाब से ये एंगल भी डिवाइड होते चलेंगे। पहले ये 5 था तो 5/2 आ गया, जब आधे कर्व की बात करें तो ये 5/2 है तो 5/4 आ गया। अब यहाँ पे हम 1/4 कर्व 5/2 की बात कर रहे थे तो मिड ऑर्डिनेट में 5/8 आ गया। तो इन 5 जिस हिसाब से ये कर्व डिवाइड होगा उसी हिसाब से ये एंगल भी डिवाइड होता चला जाएगा, और लास्ट में ये जो मिड ऑर्डिनेट के जो पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि मिड ऑर्डिनेट लॉन्ग कॉर्ड से D की जो दूरी होती है मिड ऑर्डिनेट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे जब सक्सेसिवली n नंबर में करते चले जाएंगे तो मिड ऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे कर्व पे ही मिलेंगे, और इस हिसाब से फील्ड में हम लोग कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट का जो तीसरा मेथड है